अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी दाल। दाल तो ये आम रूटीन वाली ही है, लेकिन इसको ख़ास कैसे बनाएंगे हम आज आपको बताएंगे। आज हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ मसाला दाल कैसे बनाई जाती है, बहुत मज़ेदार डिफरेंट तरीके से दाल बनाएंगे और इतनी मज़ेदार कि आप लोग पूरी सर्दियाँ और गर्मियाँ दाल चावल इसी तरह बनाकर खाएंगे। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। सौंफ का यूज़ हम किस किस तरह करेंगे दाल में और कैसे कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, ये सब आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली है मूंग और मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल को इकट्ठा मैंने मिक्स कर लिया है। दोनों तकरीबन आधा आधा पाव हैं। एक पाव मैंने मूंग मसूर की मिक्स करके दाल ली है। इसको वॉश कर लिया है अच्छे से और इसको भिगो दिया है, साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तकरीबन एक छोटी सी प्याज काट कर डाल ली है और थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल तकरीबन एक बड़ा चम्मच है। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इसको लाइट ब्राउन करने तक। तो हमने इसको लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टमाटर और 2 हरी मिर्चें और हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सिर्फ एक टमाटर लिया है मैंने और यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको भुनाई करना है थोड़ी देर, बस इतना कि जितना हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसको जो है चलाएंगे अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। फिर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, मसाले लेंगे। मसाले हमें क्या चाहिए, हमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने नमक लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 ही चम्मच हमने हल्दी ली है। हल्दी में कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि हल्दी जो है अच्छा कलर देगी हमारी दाल को। तो पूरा 1 चम्मच भर के हल्दी ले लें। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स करके हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डालकर भूनूंगी इसको 1 मिनट के लिए। सिर्फ हमने इसको भूनना है ताकि मसालों का भी जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच। और जो है टमाटर हमारे पानी छोड़ चुके हैं अच्छे से और इनको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। 1-2 मिनट हमने इनको भूनना है और फिर हम इसमें डालेंगे एक अहम इंग्रेडिएंट्स। और इस इंग्रेडिएंट्स का जो है इस्तेमाल हम आगे भी चलकर करेंगे और वो किस तरह करेंगे आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ इंतहाई मज़ेदार और इसका जो टेस्ट है दाल का वो दोबाला कर देगी। इस तरह से सिर्फ 1 चम्मच हमने अभी फ़िलहाल सौंफ डालनी है इसमें और इसको अच्छे से पकाना है। सौंफ का इस्तेमाल हमने आगे भी करना है, वो किस तरह करेंगे दाल को मज़ेदार बनाने के लिए, तो देखते रहिएगा। तो ये हमने इसको भुनाई करनी है अच्छे से। इसको भून लेंगे मसाले को जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। फिर हमने जो है इसको एक और स्टेप करना है दाल के साथ। तो देखें हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन रहा है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम पानी लेंगे। पानी हमने उतना लेना है जितने पानी में दाल गल जाए। दाल आप अपने हिसाब से लेना। और तो दाल के हमने 4 गिलास पानी के लिए हैं दाल में, ताकि इसमें हमारी जो है दाल परफेक्ट गल जाए, इतना कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब हमने दाल का जो पानी है वो निकालना है। जो हमारी दाल भीगी हुई थी उसका पानी हम निकाल देंगे और दाल को जो है शामिल कर देंगे इस उबलते हुए पानी में। पानी को एक बॉयल दे लिया था मैंने और फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। याद रखें कच्चे पानी में बिल्कुल भी दाल ऐड ना करें, वरना आपकी दाल ऐंठ जाएगी और जो है वो सख्त हो जाएगी, फिर मिक्स अच्छे से नहीं होगी। जब हमारा पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाए तभी हमने इसमें दाल ऐड करनी है और पानी उतना लेना है कि अच्छे से दाल गल जाए। और फिर हमने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं डालना, कढ़ाई को हिला के ही इसको मिक्स करना है। बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं डालना, वरना दाल हमारी सख्त रह जाएगी। इसका ढक्कन ढक देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैंने ढका था और ये देखें 15 मिनट में हमारी जो दाल है वो पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है। और अब जो है हमारी दाल बिल्कुल भी ना ही ऐंठी है ना ही सख्त हुई है। तो ये देखें थोड़ा सा मैं इसमें चम्मच से इसको मैश करूँगी और ये अच्छे से घुल जाएगी।
किसी घोटने की, किसी मैशर की हमें ज़रूरत नहीं है। दाल खुद ब खुद हमारी जो है अच्छे से घुट गई है, बिल्कुल अच्छे से इसका कलर और इसका जो है टेस्ट आ गया है। अब हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है, वो आप आगे चल के देखें, वो जो घर में ही मौजूद होती हैं, कुछ बाहर से आपको लाना नहीं है। तो ये देखें दाल हमने थोड़ी सी मैश की और ये देखें दाल को जो है आप टेक्सचर खुद चेक कर लें, बहुत मज़ेदार सी है हमारी दाल, चम्मच से ही घुट गई है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत इसको जो है गाढ़ा नहीं रखना, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। यह आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको गाढ़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना पानी जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें और ऐड किया है। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी इतनी गाढ़ी रह गई है। अब हमने इसको थोड़ा सी देर पकाना है, अलग रखना है और हमने एक फ्राई पैन लेना है, हमने बघार की तैयारी करनी है, हमने तड़का लगाना है। तड़का हम लगाएंगे सौंफ का और ततैया मिर्च, जो गोल मिर्चें होती हैं उनका। तो हमने सौंफ का जो है तड़का लगाना है, कुछ लोग ज़ीरे से लगाते हैं या प्याज से लगाते हैं, बहुत अच्छा है, मैंने भी लगाया है। मैंने भी बहुत सारी दाल इस तरह तरीके से आपको पका कर दिखाई हैं, जो बहुत सारे तड़के मैंने डिफरेंट लगा के दिखाए हैं आप लोगों को दाल में। तो ये वाला आप इस दफ़ा ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट तरीके से आपकी दाल पकेगी और घर वालों को बहुत पसंद आएगी। नया जायका, नया बिल्कुल जो है टेस्ट इसमें डेवलप होगा आपकी दाल में, बहुत मज़ेदार लगेगी। तो देखें हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है, एक और बॉयल आ गया है। जो तड़का है वो हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हम वो डाल देंगे। तो ये देखें, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको काला नहीं करना, इसको जो है हमने कलर इसका ज़्यादा डार्क नहीं करना, काले की तरफ नहीं ले जाना, वरना इसका बिल्कुल जायका ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे, बस इतना ही इसको जो है पकाना था। अब हम इसमें इसको डाल देंगे और जो है बाकी बचेगा वो हम चम्मच से दाल को फ्राई पैन में डालेंगे और घुमाकर वापस से वो जितना भी हमारा जो इसमें रह गया है सौंफ और जो है मिर्च, वो हम इसमें वापस से डाल देंगे। तो ये देखें मज़ेदार सा तड़का जो है हमारा लग गया है। सौंफ का आप अगर यूज़ इस तरह से दाल में करेंगे, यकीन करें इतनी मज़ेदार आपकी दाल पककर तैयार होगी। वो डिफरेंट तरीके से आपको मैंने आज दाल पकानी बताई है, मैंने बहुत सारे तरीक़ों से दाल पकानी बताई, मैंने अचारी दाल भी बताई है, मैंने जो है भुनी हुई दाल भी आपको पकानी बताई है, बहुत सारे तरीक़ों से मैंने आपको बताई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ, इससे इसका टेस्ट और जो है इसका लुक बहुत प्यारा आ जाता है, खाने का भी दिल करता है। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी दाल बहुत डिफरेंट तरीके की बिल्कुल तैयार है। जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, मैंने बहुत सारे तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से दाल पकानी सिखाई है, वो सब आप लोग जो है जाकर मेरे चैनल पर देखें। और ये देखें हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने इस पर पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें मैंने सौंफ पीस कर रखी थी, वो डाला है और जो है कटी हुई बारीक हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको जो है हमारा दाल का है बिल्कुल अब परफेक्ट ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसको सर्व करना है। मज़ेदार सी दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों की दाल की जो है प्लेटें चाटती जाएंगी और आप लोगों को जो है शाबाश दी जाएगी। घर में आप लोग इस तरह से दाल पकाएं, मज़े लेकर खाएं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है एक कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर कर देना अगर दाल पसंद आई हो तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।